नमस्कार। आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पर आया हूं। आज देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है, जो कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी किसान बने रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमाम किसानों में उनकी जो इज्जत है उसका बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी सरकार ने चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को किसान दिवस घोषित किया था। आज भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और किसान लगातार धरने पर 28 दिन से बैठे हुए हैं। और ये वही किसान है जो सरकार के बिलों के खिलाफ हैं। अब तक कहा यह जा रहा था कि सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के बहुत किसान हैं, हरियाणा के बहुत किसान हैं। मैं इसीलिए आज यूपी के बॉर्डर पर आया हूं और यहाँ जो किसान आप देख रहे हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों के किसान हैं जो इस धरने में हैं। 28वां दिन है, बीच का रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। और आपको पता ही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान जब कहीं होते हैं तो चौपाल लगा देते हैं और ये हुक्का उनका ट्रेडमार्क है। तो बात यहीं से शुरू करते हैं। जिनकी मूछें सबसे ज़्यादा है उनसे पहले ही माहौल क्या है ये शुरू करते हैं बात सुनने से पहले, क्योंकि सब में चौधरी आप ही लग रहे हैं। मैं ये पूछ रहा, ये ख़त्म कैसे होगा? खत्म होगा, हमारी बात मान लो। ये भाई जो हमारी मांग है वो मान लो। इनकी बुद्धि ज़्यादा, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है, उसी की आत्मा बढ़ जाए इनमें। भाई वही समझा दे। हम तो एक बात कहें हैं कि इसने शौक नहीं है। यहाँ किसान आ रहा है अपने काम छोड़ कर, पशु भी हैं, खेत भी है, खेत की बुआई भी है, गन्ने की छुलाई भी है। और ये जो कह रहे हैं सिंधु में ज़्यादा, यहाँ ना तो सिंधु अलग है, बॉर्डर अलग है, ना यहाँ किसान एक है। ये जो भटका रहे ना, जो ये अलग अलग लिपा रहे, 1500 रुपया तेल ट्रैक्टर में 300 रुपये की मजदूर करे, वह किसान नहीं है। यहाँ किसान आ रहा है अपना पैसा खर्च करके, रेल तो बंद है। किसान अपना दूध पिला रहा है, यहाँ ले आया, गुड़ खिलवा रहा और बाकी जनता से खुलवा रहा। हम लोग कहा हम इतने ध्यान दे, सही दिल्ली खा लो। या प्रधानमंत्री ने वहाँ गुजरात में लग रहा कर जाएगा, घरों का मुँह कर रहा चुपाड़। अरे उसके बाहर पे यहाँ से 10 किलोमीटर किसान पड़ा, यहाँ का बात करे ना। उसके नुमाइंदे जो हैं वही है, बस वही है, वही का वही अकबर। अरे ताऊ, आप लोग भी तो कह रहे हो कि पूरा बिल ही वापस ले लो, उसमें संशोधन कुछ नहीं मानते, बिल ही लो पूरा वापस। संशोधन बात तो सुनो, बात तो करे बैठ के। ये लिखत कहे क्या की झूठे लोग हैं। ये सत्र बुलावे, बात करे किसानों तो बैठ के, संशोधन भी चल जाएगा। भाई किसान तो बात तो करे, कौन करे किसान तो बात? अरे कर तो ली, कहाँ कर ली? वही है, वही का वही है, बरोड़ा बस। अरे भाई बात सुनो, ऐसा है बात सारी सिर मारते हुए पतराड़ा वही पड़ेगा। बात तो सिर पाते हुए पतराड़ा वही पड़ना। ये भाई ये किसान भगावे में नहीं आने का, ये भगाने की कोशिश करे, बिल्कुल भगावे में नहीं आने का। ये अपनी जो मांग है मान के जाएगा, ऐसा नहीं किसान। हमने तो ये भी कह दिया चौधरी साहब ने 2 कदम तब भी चढ़ रहे, 2 कदम हम हटने लगे, वो यूं तो संकेत है। लेकिन ये उसी ने पकड़ा बैठे। हम तो इसे आर पार करके ही जाएंगे। और जहाँ अब आज जो माहौल तुम देख रहे हो, इसके बाद भी कल का माहौल और देख लेना यहाँ क्या होगा। 28 दिन से जो यहाँ पड़े हुए हैं, रात दिन 24 घंटे। और मोदी अभी कहना मान नहीं रहा है। मोदी को तो झुकना ही पड़ेगा हर हाल में। हमारी लड़ाई आर पार की है। तो गाजीपुर बॉर्डर पर माहौल क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। नेताओं से तो आप तमाम चैनलों पर उनका कार्यक्रम सुनते ही, उनकी बातें सुनते हैं। मैं आम लोगों से बात करता हूँ सड़क चलते, और आम किसानों से। कुछ किसान मुझे यहाँ पर मिल गए। आज चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री, आज ये खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर जब अटल जी का जन्मदिन होगा उस दिन किसानों से वर्चुअल बातचीत करेंगे। और बीजेपी के लोग ये नया जो कानून है उसको उनके नेता जगह जगह समझाने की कोशिश करेंगे, पर्चियाँ बांटी जाएगी, सारी चीज़ की जाएगी। आपको लगता है कि ये कुछ मदद? आज हमारे बाबा का जन्मदिन है। 7 साल से प्रधानमंत्री मोदी या उनकी पार्टी का कोई भी आदमी हमारे बाबा के जन्मदिन पे कभी आया? अटल जी का जन्मदिन मनाएंगे, किसान सम्मान निधि देंगे। आज देते किसान सम्मान निधि 23 दिसंबर में। हमें धोखा दे रहे हैं ये, तो हम कैसे इनका विश्वास करेंगे? नहीं, 25 दिसंबर को जो वो संबोधित करने वाले हैं किसानों को, आपको लगता है कुछ भी न देंगे? बर्फ पिघलेगी? कुछ भी बर्फ ना पिघले। वे झूठ बोलेंगे, 1000 बार झूठ बोल चुके, वे कुछ बोल देंगे फिर झूठ बोलेंगे। आप क्या कह रहे हैं? आज किसान के मसीहा का जन्मदिन है। मोदी, योगी, कोई गया आज मासी? कोई नहीं, कोई याद नहीं करता। 7 साल से नहीं गए। वो 7 साल से कोई नहीं गया। और ये किसानों की बात करते हैं, किसानों का कोई पेमेंट नहीं देते। आम लोगों की राय लेता हूँ।
और आप लोगों तक आम बातें पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार के पक्ष से आप कुछ मुतमईन क्यों नहीं हो रहे? सरकार सही बात रखती है नहीं किसानों का। किसान बर्बाद हो गया। सम्मान निधि का अपमान निधि वो ले लो, वापसी ले लो, नहीं चाहती वो सम्मान निधि इनकी बर्बाद। वो पिछला जब से ये सरकार बनी हमें पहला ही रेट दे दो, सारी चीज उसी रेट पर ला दे। अरे मार दिए, बर्बाद कर दिए, सब चीज महंगी, बिजली महंगी, पानी महंगा। किसान आज इस स्थिति में नहीं है, यहाँ से मर कर जाएगा, अपना हक लेकर जाएगा या मर कर जाएगा। और ये सारे जो चैनल चले हुए हैं ना, ये टीवी चैनल, एक 24 को छोड़कर सब बिके हुए हैं, सब इनके बिके, सब पैसे ले ले करते हैं। हमने ऐलान कर दिया है कि सब चैनल बंद कर दो सिवाय 24, जिसमें सुधीर चौधरी जो किसानों की डिबेट दिखाते हैं, कोई नहीं दिखाता वो। नहीं, सुनो, अरे नारा मत मारो। मैं कह रहा, मैं ये माइक लेके आपसे बात कर रहा हूँ, आप हमारी तारीफ कर रहे हो, दूसरा चैनल वाला आएगा तो आप उससे भी यही बात कहोगे। हर चैनल, हम बात भी नहीं हर करेंगे, पत्रकार अपनी जिम्मेदारी निभाता है। हाँ, कोई निभाओ, हम किसी उससे चैनल वाले से बात भी नहीं करेंगे। कोई सब हमने अपने चैनल कटवा दिए और सारे पत्रकार बिके हुए हैं, केवल हम आपका आपका देखते हैं शाम को 7 बजे, उसके बाद कोई चैनल नहीं देखते हम। 7 बजे जो सुधीर एक पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, संदीप चौधरी। हाँ आप देखिए, राजीव जी, खैर बहरहाल अपनी तारीफ ज्यादा करना ठीक भी नहीं है। माहौल क्या है, मैं दूसरी जगह चलते हैं। अच्छा चैनल है, इससे अच्छा चैनल सुनो, अब देखिए, एक यहाँ लड्डू और बिस्किट पे चर्चा हो रही है, चाय पे चर्चा हो रही है। किसान लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपस में सवाल पूछ रहे हैं और ये चौधरी साहब जवाब दे रहे हैं। मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि माहौल क्या है मैं वही दिखाता हूँ जो होता रहता है। अब आप खुद इन लोगों की बातचीत सुनिए, मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलूंगा। ये चर्चा क्या कर रहे हैं, सवाल कैसे पूछ रहे हैं और जवाब कैसे दे रहे हैं, आप खुद सुनिए। जी चाचा, हमने आपसे ये पूछा, जो हमारा आंदोलन किसानों का चल रहा था, आप जमीन से जुड़े हुए हो कि जो नई जनरेशन है वो शहर की तरफ को भागती है, तो इसमें किसान क्या देख रहा है, इस आंदोलन किस नज़रिए से देख रहा है? जो गाँव में किसान है, जो टीवी देख रहा है, जो संदेश अखबार पढ़ रहा, तो वो किस नज़रिए से देख रहा है इसे? सरकार की झूठ उजागर हो रही है जनता में, जो गांव में पकड़े हैं उनके दिमाग में भी, और हम तो यहाँ पकड़े ही पकड़े। जनता जो एक भ्रम लेके बैठी ना कि भाई सरकार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हिल्लो कुछ है ही ना, हिल्लो कुछ ना करो इन्होंने। 370 हटा दिए, गीत लिए घूम रहे हैं यार। 370 ऐसा समझो जैसे कान में से घूक निकाल के फेंक दियो। 70 साल में 370 भी ना हटती, कहाँ ले जाओगे भैया देश है? वो कोई काम हो, 2 मिनट को काम हो, काम कुछ इन पे है नहीं, ढपोल संग बजा दे ढोल रहे अजी नहीं इतना बड़ा काम यार। एक मिनट सुनो, किसी भी मीडिया वाले से हम बात करके देखें, कोई भी मीडिया वाला देहात में नहीं जाए। शिक्षा की स्थिति खराब है, एक बहुत बड़ा वर्ड अनपढ़ होने जा रहा हूँ। अच्छा, 500 से 600 वर्ड पूरी दुनिया की इंग्लिश के हमारे देश में आके जुड़ते हैं नहीं। अब वो इंग्लिश ना रही पुरानी जो अंग्रेज छोड़ गए इंग्लैंड वाली। शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर आ गए। नहीं चाचा, अरे रोजगार यहाँ नहीं मिलेंगे तो दुनिया में बहुत देश ऐसे पड़े यार जिनकी जनसंख्या इतनी सी है, क्षेत्रफल इंडिया से कई गुना ज्यादा है। अब हम पे नाम लिखना आप है ना, जहाज की सीट की पतो ना कौन सी है, रोजगार क्या को मिलेगा भाई? जिंदाबाद जिंदाबाद एक गीत पकड़ रखे हो। अरे जागो भैया, तो बाहर आओ निकल के। नहीं, जैसे ये कह रही बड़े बड़े मीडिया के एडिटर जी बोलने को तैयार ना है। फकीर है आज हम दिखा रहे हैं, दाई दा बुशरा बेगम कह रही है बातें, फोन पे यूं कर रही। अरे भैया यहाँ कोई खुदन की बेगम परेशान है। चौधरी साहब, जैसे ये है समाज में जो सरकार कर रही है, इसे कहीं मुस्लिम नाम दे देती है, कहीं सिख आतंकवाद का नाम देती है, कहीं कहीं इस संगठन को वो विफल करना चाहती है। इसमें आप क्या सोच रहे हैं, उन किसानों पर क्या इस पर असर पड़ रहा है जो लोग ये कुछ दिन में ये कहेंगे कि बुड्ढो पाकिस्तान से आए हो, मैं अपनी बता रहा हूँ तुम्हें। तुम औरत की तो बात ही छोड़ दो यार। ये कुछ दिन में मेरे नहीं कहने लगेंगे ये काम है। तुम इन्हें छुट्टे मत छोड़ो, इनकी नाथ है पकड़ के रखो तो ये सही है। और तुमने 7 साल से नाथ पकड़ रखी यार। तुम एक बात बताओ, कहीं भैंसा की नाथ है भी निकाल दो, वो भी दूसरे काम में दिखाई दे। तुमने नाथ ही छोड़ दी इनकी। नहीं, एक सवाल हो रहा है आपसे। हाँ, मैं इसका जो ये मामला चल रहा, देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा, इसका समाधान क्या है? बस सीधी सी बात यह है, अब जागरूकता आई है, समाधान निकलते जाएंगे। अभी तो जागे हैं हम, अब तक तो सो रहे।
थाली बजाओ मैंने बजाई, मोमबत्ती जलाओ मैंने भी जलाई। कमाल है यार। उम्र दराज भी हैं आप, पढ़े लिखे आदमी हैं और उम्र दराज भी हैं। अरे मैं उम्र दराज कहाँ से अरे तसल्ली करो ना। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमने भी थाली बजाई, मोमबत्ती बताई, उसका सेंस क्या है? आप पढ़े लिखे लोग हो, आप नहीं बजाई, मतलब IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर सबने बचाई, उसका सेंस क्या है? उससे क्या हमें फायदा है, क्या नुकसान हुआ ये बताओ। लाइट जलाने से भावनाओं में हकीकत पैदा कर रही है सरकार, और भावनात्मक पहलुओं में सच्चाई नहीं होती। हम लोग भावनाओं में बह गए, इनकी में हम इनकी भावनाओं में बह गए। ये कुंडली में किस्मत ढूंढ रहे हैं, किस्मत कर्म करने से मिलेगी, कुंडली में मिल रही है। बड़ा टेम्परेचर हाई हो गया। माहौल क्या है में अब हम दूसरी जगह चलते हैं। आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और किसानों के इस आंदोलन में तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं, और जो लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं अपने तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। ये विजय हिंदुस्तानी है जो उत्तर प्रदेश से आए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो आंदोलन है वो पंजाब और हरियाणा के किसान ही कर रहे हैं। मैं आज यही देखने के लिए यूपी बॉर्डर पर आया हूं, और यूपी के और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तकरीबन हर जिले का किसान यहाँ पर है। संख्या कम ज़्यादा भले हो, और ऐसा नहीं है कि हरियाणा और पंजाब के ही किसान यहाँ पर हैं। दूसरी बात ये है कि जो मैं बात कह रहा था, ये विजय हिंदुस्तानी है। इनको आप देखिए, आप किस शामली ज़िले से हैं? शामली से है सर। दूसरी बात ये नंगे बदन आए हुए हैं इस आंदोलन में, इनका पहला दिन है। और ये देखिए पीछे इन्होंने शहीदों के नाम गुदवा रखे हैं, यानी कि टैटू बना रखा। वो शहीद जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उन शहीदों का नाम इन्होंने, और जगह जगह इन्होंने लिखवाया भी है कि कौन कहाँ पे हुआ है। अनंतनाग, मेजर केतन शर्मा, रमेश और भगीरथ सिंह, वीरेंद्र सिंह, और अभी ताज़ा जो अनिल और इमरान, अनिल और इमरान जो जवान मुजफ्फरनगर के शहीद हुए हैं, उनके नाम भी इन्होंने गुदवाए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्यों आप, हमें इस वजह से आना पड़ा क्योंकि हम किसान परिवार से हैं। नहीं, इसको तो लिखवाने में बड़ा दर्द हुआ होगा। नहीं, दर्द तो होता है, किसान के बेटे को दर्द नहीं होता है। किसान के अंदर इतनी देशभक्ति है, वो देश के अंदर अन्न भी पैदा करता है और देशभक्त भी पैदा करता है और जवान भी पैदा करता है। सरकार को समझना चाहिए और सरकार को ये कानून वापस लेने चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि आज किसान के साथ में किसान का परिवार भी खड़ा है, और तमाम ये जो जवान जो बॉर्डर पर खड़े हैं उनकी आंखों में भी आंसू है, और जो हमारे जैसे देशभक्त हैं कहीं ना कहीं वे भी सड़कों पर है उसी की मजबूरी से, क्योंकि आज हमारा बाप सड़क पर है, हमारा चाचा, हमारा ताऊ सड़क पर है, उसी की वजह से हमें सड़क पर आना पड़ा। अब देखिए, ये रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है और एक संस्था चलाते पूर्व सैनिकों की, और ये भी पूरी वर्दी में उस तमाम मेडल लेकर के आए। हमने किसान की बात की, ये जवान रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि कैसा और क्यों आपको लगता है कि ये आंदोलन, ये जो किसान बिल है वो किसान विरोधी है, क्योंकि सरकार कह रही है कि ये किसानों के फायदे के लिए? जी जी, लगातार सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, इतने बड़े समर्थन के बावजूद। इस बार सेकंड प्लान में सरकार है, और देश की जनता ने बहुत कुछ उम्मीदों के साथ में इनको सपोर्ट किया था, वोट दे के वहाँ तक भेजा था, बट अभी तक कोई भी सरकार ऐसा डिसीजन नहीं ले पाई है कि जवान का, किसान का, मजदूर का, किसी का भला हो। हम लगातार देख रहे हैं, कोरोना टाइम में मजदूर पैदल जा रहा है 1500 किलोमीटर, जवानों की पेंशनों के ऊपर। अरे मैं बिल की बात कर रहा, किसानों के बिल की बात। सरकार तो कह रही है कि किसानों का इससे फायदा होगा जी। आपको क्यों लग रहा है कि जो सरकार कह रही है वो ठीक नहीं? जी, इससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो MSP है उसके ऊपर कानून नहीं बनाया है इन्होंने। MSP की सरकार गारंटी नहीं ले पा रही। एक बात ये बताइए, आप सेना में क्या करते थे? मैं इंजीनियर हूँ भारतीय सेना से, और बम डिस्पोजल का मेरा काम था जी। मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। किसान आंदोलन को देखते हुए आना पड़ा मुझे मजबूरी में। वैसे मैं मोदी भक्त हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जब ये किसानों के साथ में अन्याय नहीं हो रहा तो क्यों ना मोदी जी खुले मंच पर आके एक कमेटी बना, और कमेटी में इसको जो हमारे 3 बिल हैं इनको कैंसिल करके दूसरे बिल बैठ के सभी कमेटी में कुछ किसान हों, कुछ मंत्री हों, कुछ आम लोग हों, सबको मिलकर बिल बनाया जाए, जिससे कि किसानों का भी। ये जो 3 बिल लाए गए हैं इसको सरकार ने मान लिया है कि
तीनों बिल में 15 मुद्दे थे जिनमें 12 मुद्दे गलत हैं। तो जब खुद संशोधन की बात सरकार कर रही है तो 15 में से 12 मुद्दे गलत मतलब संशोधन के लायक हैं, तो ये तो साफ दर्शाता है कि बिल में त्रुटि ही त्रुटि है। दूसरा चीज़ एमएसपी की हम कह रहे हैं लिखित आप गारंटी कर दो, वो नहीं कर रहे हैं। तो यही तो दो मांग है किसानों का। हम पटना से चल के आ रहे हैं, पटना साहिब से, हमारा अपना एनजीओ है, हम जो है सामाजिक संस्था भी चलाते हैं, और हम आज 20 दिन से पटना से आकर के यहाँ पे किसानों के समर्थन में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो बस आंदोलन इसी बात को लेकर के है। सर जी, आपने ये पूछा कि भी सरकार कह रही है कि भी किसान को फ़ायदा है, ठीक है। आपको अगर दाल नहीं पचती तो आप दाल क्यों खा रहे हो? और दूसरी बात कि सब किसानों को एक ठप्पा लगा दिया गया कि ये तो अनपढ़ हैं। क्या किसान का बच्चा इंग्लिश नहीं बोलेगा? क्या किसान के पास एप्पल का फ़ोन नहीं होगा? क्या खालिस्तान या पाकिस्तान या जो भी है, ये अब पता तो लग गया कौन यहाँ कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो रहा है? यहाँ पे सब एक मंच पे बैठे हुए हैं। दूसरी बात, जब हमें वो बिल पसंद ही नहीं है, आपका अगर कोई चीज़ आप अपना घर बनाओगे तो आपकी राय ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी? आप अगर कोई चीज़ बनाओगे तो आपकी राय ली जाएगी ना, उसके बाद ही तो आपका वो होगा। और ना तो किसानों से राय ली गई है। अब अगर सब किसान कह रहे हैं कि भी ये विरोधी है, और बिहार में देख लो, बिहार में क्या हाल है। अब वो चावल जो बिक रहे हैं वो क्या रेट बिक रहे हैं? तो क्या ये सब किसान जो इतने 1-2 हो सकता है, चलो पागल, 10-20 हो सकते हैं पागल, 2-4 हज़ार पागल हो सकते हैं, लेकिन इतने पागल हो सकते हैं क्या? और रही बात मोदी जी की, क्या मोदी जी हर बात पे झूठ नहीं बोल रहे? तो देश में नहीं, दुनिया में शायद ही कोई आदमी हो जो ये चाहता हो कि किसान इस तरह से पड़े हों। इस ठंड में जब आप अपने घरों में ठंड महसूस कर रही हैं, लोग सड़कों पर हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हम सब, पूरा देश चाहता है, और मुझे लगता है सरकार भी चाहती है कि आंदोलन खत्म हो, बीच का रास्ता निकले। वो मैं पूछ रहा हूँ कि एक कदम आप पीछे हटें, एक कदम सरकार पीछे हटे, या एक कदम आप आगे बढ़ें, एक कदम सरकार आगे बढ़े, वो रास्ता कैसे निकले? सर जी, अगर किसान के दिल में ये बात ना होती, अगर किसान के दिल में ये बात ना होती कि मोदी जी से तो 5 मीटिंग ना होती। 5 मीटिंग हो चुकी हैं और 40 तकरीबन किसान मर चुके हैं, 1-2 नहीं। अगर मेरा बच्चा मरेगा, किसी का बच्चा, अब ये भाई साहब का आप इंटरव्यू कर रहे थे, आप देखिए कि ऐसी कड़ाके की ठंड में, अब तो थोड़ी धूप है ना, कड़ाके की ठंड में ये नौजवान कहाँ से चल के कहाँ तक आ रहा है? क्या इसका मतलब ये कोई मतलब किसी ड्रामे के लिए थोड़ा आ रहा है? असल में इस सरकार ने जो भी दिया है वो आप देख सकते हो। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे लोग संघर्षरत किसान परिवारों के हैं, कुछ संपन्न परिवारों के होंगे, कुछ तो ये आंदोलन कोई पिकनिक नहीं है। किसान अपनी बात कर रहे हैं, अपना हक लेने के लिए आए, जो उनको समझ में आ रहा है जैसे प्रदर्शन कर सकते हैं और कर रहे हैं। और इतना बड़ा आंदोलन अहिंसक भी है, शांतिपूर्ण भी है, कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, और सब सहयोग से कर रहे हैं, वो अलग बात है। हम ड्रामा शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, ना हम कभी ये कहते हैं कि ये पिकनिक है। दूसरी बात ये है, मैं केवल बीच के रास्ते की बात कर रहा हूँ। बीच का रास्ता सर, जब एक बात बताओ, किसानों ने एक बात कह दी कि भी इनको आप बोलना है तो बोलना बीच का रास्ता क्या है? जब हम लोग कह रहे हैं हमारे पेट में दर्द है, तो सिर के दर्द की गोली को दे रहा हमारे पेट के दर्द की चाहिए, हमें तीनों कानून वापसी चाहिए, हमें तीनों कानून वापसी चाहिए बस। हम तुझे पता है दर्द की गोली एक ही हो है, वो पेट में भी काम करे, सिर में भी। ना 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 ना, एक दर्द की अलग, सिर की अलग करा, अजबे अलग अलग हो। हमें तो तीनों कानून वापसी चाहिए, हमें तीनों कानून वापसी चाहिए। हम नहीं चाहते किसानों को बैठाओ ना टेबल पे, हमें ये कानून नहीं चाहिए। तो फिर क्यों थोप रहे हैं हम बार बार? जब 21 दिन हो गए, बार बार क्यों कह रहे हैं? वो कानून देने का हक ही क्या रह जाता है? जो किसान मांग ही नहीं रहा, वो देने का हक ही नहीं है। ऐसा है, आपको भूख ही नहीं है, आप खाना क्यों कैसे खाओगे? धक्के से आप कानून पास कर रहे हो कि किसानों के फायदे के लिए, उसमें क्या फायदा दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं। देखो, पहले नोटबंदी भी ऐसे हुई, उसके छोड़ो वो पुरानी बातें क्यों है? उसी से नोटबंदी पुरानी, उसी से किसान, उसी से ये बातें निकली है। मैं परमजीत, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से आया। ये कानून जो लाई है, इस कानून के तहत गन्ने की खेती पहले से ही होती हुई आ रही है। जो मिल वाली कहते हैं उसी तरीके से वो गन्ना बोया जाता है। गन्ने का पैसा मिला नहीं यूपी में? गन्ने का पैसा नहीं मिला है। मोदी जी ने बोला था कि 14 दिन में गन्ने का पैसा मिल जाएगा, उसके अगर नहीं मिलता है तो ब्याज मिलेगा,
ना ही गन्ने का 14 दिन में पैसा मिला, 14 महीने हो गए, पिछले साल का भी पेमेंट नहीं हुआ है और इस साल का रेट गन्ने का भी तय नहीं हुआ है। और किसान अगर खाद लेता है, कुछ लेता है, कोई भी सरकार आ वो हमारी उससे लड़ाई रहेगी, कोई भी सरकार आ वो हमारी उससे लड़ाई रहेगी, क्योंकि हम अपना हक लेंगे, अपना हक लेंगे। देखो हमारी यूपी में अखिलेश की सरकार आई थी तो मिल वालों का ब्याज माफ कर दिया था, हमारा पेट काट दिया था, हमारे बच्चों का पेट काट दिया था। तो हमारे लायक तो कोई सी भी सरकार है वो उससे हमारा आंदोलन चलता ही रहेगा, खत्म नहीं होने का, जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलने का। धन्यवाद आपका। तो और अब माहौल क्या है? संदीप बाबू का संदीप चौधरी, एक बात है हमारे लेकिन आपको तो सब कोई जानते हैं कि आप धरातल पर जब भी देश के कोई भी मुद्दे होते हैं, धरातल पर मैं देखा हूँ बहुत सारे पत्रकार हैं, ठीक है, पत्रकारिता करिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो अपने देश के शोषित है, वंचित है, किसान है, उनकी बातों को आखिर कौन उठाएगा? आज मीडिया, ठीक है, मीडिया अगर लामबंद है रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, एक सत्ता के पक्ष में, सत्ता के विरोध में, लेकिन जब उन मुद्दों की बात है, भाई किसान के हक की बात है, या अगर जो भी देश में समस्या है उसको लेकर के आंदोलन होता है या कुछ लोग सड़कों पर आते हैं, तो आप डायरेक्ट कर देंगे कि इनको जो है विरोधी ताकतें सपोर्ट कर रही हैं, विदेश से फंडिंग आ रहा है। क्या चीज़ है भाई? अरे अब कंसिडर तो करिए कम से कम भाई, सवाल क्या है किसानों का, किसान किस बात को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। और असल बात एक ये भी है सर कि अब हम जब भी देखते हैं कोई भी मुद्दा होता है तो मुद्दा को कंसिडर करने की जगह पर बात कहीं ना कहीं और से घुमा दिया जाता है। बीच के रास्ते की बात नहीं है क्या सर? ये पिछले साल आप जो सर सवाल कर रहे हैं कि बीच का कोई रास्ता निकाल लिया जाए, आप मुझे सर, हम मुझसे बड़े बुजुर्ग हो, आप एक बात बताइए हमें। हम बुजुर्ग दिख रहे हैं? हाँ मुझसे बड़े हैं ना सर, आप बूढ़े हैं तो हमसे बड़े हैं आप। देखो देख रहे हो, बताओ। अरे भाई तुम्हारे से हम दाद देते हैं, तुम्हारी प्रेस को धन्यवाद देते हैं, बहुत बढ़िया निकालते हो आप। आदमी बढ़िया आदमी, महान आदमी। देखिए साहब आपकी डिबेट भी अच्छी है, यहाँ बात जो करते हैं अभी तक तुम दिखाई नहीं दे रहे थे हमें। थोड़ा तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन 2 दिन से आने लगे। हाँ यही तो बात है। आपका चैनल, मेरा नाम घानेन्द्र शर्मा है, भारतीय किसान को जिला महासचिव हूँ मुरादाबाद से। आपका चैनल बढ़िया चलता है, बाकी चैनल जो है जो भी दिखा रहे हैं, चलो सब अपने अपने तरीके से दिखा रहे हैं। आप हमारा ये कहना है कि जब तक आप खुल के बात करते हो, दब के नहीं करते। आपका आशीर्वाद है। चलो ताऊ, अब मैं दूसरी जगह चलता हूँ, तारीफ बहुत ज्यादा हो गई, माहौल क्या है, मैं दूसरी जगह चलते हैं। जहाँ जहाँ बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन हो रहा है, वहाँ महिलाओं और बच्चों की भागीदारी भी बहुत है। महिलाएं पूरा कदम से कदम मिलाकर इस किसान आंदोलन में साथ चल रही हैं। ये देखिए, ये महिलाएं आई हैं अपने अपने घरों से और अपने अपने तरीके से अपना समर्थन भी दे रही हैं। और ये देखने में सब हाउसवाइफ लग भी रही हैं। घरेलू ही महिलाएं या नेता होता है? घरेलू हूँ भाई। चौधरी साहब के यहाँ से पूरा परिवार, चौधरी नरेश टिकैत जी के यहाँ से, राकेश टिकैत जी के। टिकैत साहब की फैमिली है ये? हाँ जी, ये उनकी मिसेज है राकेश टिकैत। और देखिए, ये राकेश टिकैत जी की धर्मपत्नी है। चलिए आपके, हाँ बहुत अच्छे से पकड़ा रास्ते में। मुझे लग रहा था ये कोई किसान नेता की फैमिली है, तो मैं तो ऐसे ही चलते रोक लिया आपको। तो आप महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुत्रवधू हैं, बहू हैं, राकेश सिंह टिकैत की पत्नी है। और आज किसान दिवस है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के बाद किसान नेता जिसको कि किसानों ने अपने सिर पे बैठाया, उनका नाम महेंद्र सिंह टिकैत है। और हाँ, ये पुत्रवधू है उनकी टिकैत साहब। तो ये टिकैत साहब राकेश सिंह टिकैत की पुत्रवधू। आपका क्या नाम है? निकिता। और आप भी? हाँ जी, सोनू। तो आप जेठानी देवरानी हैं? हाँ जी। दिखने में तो बहन जैसी लग रही है। हाँ, बहनें भी हैं, बहनें भी हैं। सगी बहनें भी हैं? नहीं, सगी नहीं है, कजन है। और ये भी दुरानी, ये जेठानी है, ये दुरानी है। आप इनकी देवरानी है? हाँ जी। तो एक बात है, जो टीवी पे हमारा कार्यक्रम देख रहा होगा वो कहेगा नेताई की फैमिली की महिलाएं खाली जा रही हैं, आम किसान की नहीं है। हाँ जी। नहीं, किसान ही है सब, आम किसान ही है, नेता नहीं है, आम किसान ही है सब। अरे अब टिकैत से भी बड़ा कोई नेता है? नहीं, वो तो आपकी सोचने की बात है, अच्छी बात है, आप ऐसे सोच रहे हो। अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, पूरा देश जानता है महेंद्र सिंह टिकैत को, कौन नहीं जानता। चलो, पहचान तो किसान से ही है, किसान ही है, पहचान तो किसान से ही है, किसान ही है। बहरहाल आप ये बताओ कि इस आंदोलन में, अब तो आप आमतौर पे मैं नेताओं से बात करता नहीं, देखिए कार्यक्रम में मैंने राकेश टिकैत जी से खुद बात नहीं की, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि उनकी फैमिली के लोग आप हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल आम लोगों से बात करना चाहता हूँ। बहरहाल आप बताओ
कि आपको क्यों भरोसा नहीं है कि ये जो नया बिल है वो किसानों के समर्थन में या किसानों की अच्छाई के लिए हो सकता है? ये तो किसी को भी भरोसा नहीं है, ये तो किसी को भी भरोसा नहीं है। वो है ना कि हम खेत में गए, वहाँ से शेर को पकड़ कर लाए, उसे ला कर कह दिया कि मतलब अंदर पिंजरे में बंद कर दिया कि इसे खाना दाना हम देंगे। लास्ट में आकर क्या करेंगे कि उसे खाना देना भी बंद कर देंगे। तो उस किसान उस शेर की क्या हालत होगी उस टाइम पे, कि पिंजरे के अंदर उस शेर की क्या हालत होगी बताओ। आज किसान की वही हालत है जो पिंजरे में शेर की होती है। ठीक है, अब भगा के सब कुछ करा देंगे, उसके बाद नहीं, ऐसा आपका मानना हो सकता है? किसान को पिंजरे में कौन बांध सकता है? वो अन्नदाता है, देश का मालिक है। अन्नदाता है जी, भी तो सड़क पर पड़ा है भाई, सड़क पर जी भी तो है। नहीं, वो शेर है तो इसीलिए तो घुसाने की अंदर बंद करने की वो कर रहे। अच्छा, एक बात बताओ, आपसे एक दूसरी बात, दिलचस्प बात। सड़क पे मुझे अंदाजा नहीं था कि महेंद्र सिंह टिकैत की 2 बहुएं मिल जाएंगी। तो मुझे एक बात बताओ, आपके माहौल क्या है? मैं दूसरी जगह चलते हैं। देखिए, किसान आंदोलन में किसी भी बॉर्डर पर जाइए तो एक माहौल एक ही तरह का है कि वहां पर लंगर 24 घंटे चल रहे हैं और लगातार किसान परिवार की महिलाएं और पुरुष इसका इंतजाम किए हुए 24 घंटे। और इसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन इस आंदोलन में है, विरोधी है या समर्थन वाला है या कहाँ से आया कहाँ से नहीं, सबको लंगर कराया जाता है। पीछे आप देखिए, मैं जहाँ पर आया हूँ ये टेंट ननकाना साहिब जो उत्तराखंड में है, नानक मत्ता जो उत्तराखंड में है, वहाँ का ये टेंट है। और मैं आपको दिखा ये रहा हूँ कि सहयोग और समर्थन की किस तरह की भावना है। ये दिल्ली के लोग हैं। ये इस तरह से कैसे संभव हो पाता है? आप लोग कैसे? हम जब ये स्टार्ट हुआ जी, ये यहाँ पे कैंप लगने स्टार्ट हुए तो हमने आके सबसे पहले सर्वे किया, इनके पास कौन कौन सी चीज़ है, कौन कौन सी नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि जहाँ पे महिलाओं की घाट है, इनके पास ये लो नहीं थी। जो लो भी हमने प्रोवाइड करके हमने अपने गुरुद्वारा से लाए हैं। अच्छा, ये रोटी बनाने वाली, तो बाकी सब कुछ था इनके पास। उसके बाद भी फिर भी हम पूरे जितना भी ये पंडाल है इसकी सारे की एक लिस्ट बनाते थे कि किसी के पास कौन सी चीज़ है कौन सी नहीं है, वो सारी हम ले आके प्रोवाइड इनको कराई। उसके बाद देखा कि लंगर का प्रॉब्लम आ रही थी। लंगर के लिए पहले सोचा कि हम वहाँ से लंगर बना के लाते हैं दिल्ली से, फिर सोचा ये प्रॉब्लम आएगी, लंबे टाइम से लिए नहीं चलेगा। उसके लिए हमने ये लो लेके आए हैं। लो के बाद फिर इनके पास लेडीज़ नहीं थी, फिर डेली लेडीज़ आती हैं, 2 टाइम आती है, सुबह भी आती है शाम को भी आती है। हाँ जी, ये हम लोग कह रहे हैं जो 3 कानून बनाए उन्होंने और वापस ले तो किसान लोग अपने अपने घर जाए जल्दी अपने अपने घर जल्दी। और मान लो वापस न लिया तो जब बैठे रहेंगे, जब तक अकड़े रहेंगे बैठे रहेंगे यहीं पे, यहीं से हिलेंगे नहीं, बैठे रहेंगे। जितनी देर वापस नहीं जाएंगे उतनी देर बैठे रहेंगे किसान। हम भी साथ, ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, जो भी लंगर पानी सब ऐसे ही चलता रहेगा। इंतजाम सब पक्का है? सब पक्का है जी इंतजाम। 1 साल लग जाए, 6 साल लग, जितनी जल्दी वो काम कर देगा उतनी देर जल्दी चले जाएंगे। अब माहौल क्या खत्म होने के कगार पर है? ये हमसे, इन्होंने कहा कि हमसे भी बात करके जाइए। अभी ये है ना, ये माहौल अभी खत्म नहीं होगा जब तक है ना काले कानून है जो वापिस नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। किसान बैठे हुए आज 1 महीने होने वाला है, तो उनकी बातें सुनो, उनको गौर करो। यही बोलने के लिए आपने कहा कि हमको भी बोलना है? मैं कह रहा था कि सरकार भी तुम्हारा है और लश्कर भी तुम्हारा है। सरकार भी तुम्हारा है और लश्कर भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सरकार के सामने भी कुछ संकट होगा, सरकार के सामने भी कुछ बातें होंगी जो अभी तक किसान और सरकार के बीच में रास्ता नहीं निकल पाया। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन संजय सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।